आज के इस सेशन में हम लोग आयु संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सवालों को बेस्ट ट्रिक के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल देखिएगा। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखाने की कुल श्रमिकों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही शानदार सा सवाल है। देखिए कैसे इसको हम लोग करेंगे, है ना। इसमें आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी लगेगा और इसमें लगेगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, एक कारखाना है, ठीक ना। उस कारखाने में 30 वर्ष से अधिक आयु के 60% श्रमिक हैं। श्रमिक मतलब लेबर, है ना। तो यहाँ पर हम दो कैटेगरी बनाते हैं। कौन कौन सा? एक तो 30 वर्ष से अधिक 30 प्लस वाले और एक 30 से कम वाले। ठीक है, 30 से अधिक वाले 60% हैं, है ना। 60% ये लोग हैं। यानी 30 से कम वाले कितने परसेंट होंगे? 40% होंगे। भाई टोटल कोई भी अगर टोटल देखा जाए, टोटल वैल्यू कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। तो भाई 30 वर्ष से अधिक 60% हैं तो 30 वर्ष से कितने होंगे? 40%। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर इन दोनों का हम अनुपात निकालें तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। तो परसेंटेज को हम आसानी से उड़ा सकते हैं यहाँ पर। तो परसेंटेज को आप लोग काट दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है दोस्तों कि जो 30 वर्ष से अधिक हैं उनमें 75% पुरुष हैं। 30 वर्ष से अधिक में देखिए, 30 वर्ष से अधिक में कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं। ठीक है, इस वाले में अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 30 वर्ष से अधिक कितने हैं? 60 लोग हैं। ऐसा समझ लीजिए कि 60 लोग हैं। उन 60 लोगों में 75% पुरुष हैं, मेल, है ना। तो 60 का 75%, 60 का 75%, 75% का मतलब होता है फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 3/4 आता है ना। भाई 75% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदलें तो क्या होगा? 75 और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा। ये ऊपर से 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, यानी 75% को फ्रैक्शन में बदलने पर 3/4 आता है। तो 60 का 3/4 कितना हो जाएगा? 4 से ये 15 बार में कटेगा, 15 तियाँ 45। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 60 लोगों में 45 लोग यानी 75% पुरुष हैं। तो 60 में 45 लोग पुरुष हैं और बचे कितने? तो यहाँ पर फीमेल कितनी हो जाएंगी? भाई 60 में 45 पुरुष तो 15 फीमेल हो जाएंगी, है ना। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। तो 15 से दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? 15 से इसको काटेंगे तो 15 तियाँ 45, 15 से इसको काटेंगे तो 15 एकम 15। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है। अब यहाँ पर पुरुष श्रमिक कौन है? पुरुष श्रमिक अनुपात में ये हैं। तो 3 अनुपात का मान, अनुपातिक 3 का मान कितना दे रखा है आपको? 1350 दे रखा है ना। अनुपातिक 3 का मान कितना दे रखा है दोस्तों? 1350 दे रखा है। यानी 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 का वैल्यू 3 से काट दीजिए, है ना। 3 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 चौक 12 बचा 1, 3 पचे 15 और 0, यानी 1 का वैल्यू 450। अब यहाँ पर कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या पूछा है, यानी 100% कितने होंगे ये आपको पूछा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर 30 वर्ष से अधिक लोगों का निकाल लेते हैं। तो देखिए मेल और फीमेल मिलाकर यहाँ पर कितने हो गए? 4 यूनिट हो गए। 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 450 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 गुणे 450, है ना। 4 गुणे 450 यानी 45 दूना 90 दूना 180, यानी 1800 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 1800 लोग हो गए। मतलब 30 वर्ष से अधिक अगर देखा जाए मेल और फीमेल मिलाकर 1800 हो गए, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि आपको इस 60 का वैल्यू मतलब ये जो 60 है, इस 60% का वैल्यू कितना आया है आपके पास आया है यहाँ पर 1800, है ना। अब कह रहा है कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या। तो कुल श्रमिकों की संख्या यहाँ पर कितना माना गया है? 100%, है ना। तो 60% का वैल्यू 1800 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% का वैल्यू 1800 और ये 60 नीचे आ गया तो डिवाइड हो जाएगा, और ये 100 निकाल रहे हैं 100 का वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। काट दीजिए इसको, 0 से 0 कट गया, 6 से ये 3 बार में कट जाएगा, 6 3 18 और ये 0, है ना, 30 बार में। और फिर 30 का 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, अच्छा
अच्छा यहाँ पे 300 है ना, तो 300 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300 गुणे 10 यानी 3000। तो 100% का वैल्यू 3000 होगा, यानी कि उस कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या 3000 थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़िया आसान तरीके से हमने आपको सारी चीज़ें समझाई। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है परसेंटेज के ऊपर और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर, अनुपात समानुपात के ऊपर, तो आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। और अगर आप परसेंटेज प्लस आपका जो अनुपात और समानुपात है वो अच्छे से बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप लोग परसेंटेज और अनुपात समानुपात अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जो अरिथमेटिक होता है, मैथ्स का एक पार्ट है अरिथमेटिक में ये सारे चैप्टर आते हैं। तो अगर आपको अरिथमेटिक अच्छे से पढ़ना है तो आपका परसेंटेज, अनुपात और समानुपात और औसत, ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए। खासकर जो हमारे पहले 2 टॉपिक हैं, मतलब कि परसेंटेज यानी प्रतिशतता और अनुपात और समानुपात, ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तभी आप जितने अरिथमेटिक के और बाकी के चैप्टर हैं उनको आप आसानी से लगा पाएंगे, क्योंकि ये 2 बेसिक चैप्टर होते हैं। ठीक है ना, तो जाके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, क्या दिया है। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिथ की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। सारे जो यहाँ पर सवाल हम करवा रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, ठीक ना। तो ध्यान से इनका कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स में ये इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हर्ष की आयु 40 वर्ष और रिथ की आयु 60 वर्ष है। यहाँ पर 3 चीज़ों पर बात होती है दोस्तों। देखिए, एक तो वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज, ठीक है। दूसरा पिछला आयु, यानी जैसे बोल दिया आपको 5 वर्ष पहले की, और एक होता है आगे की आयु, यानी जैसे आपको बोल दिया कि 7 वर्ष बाद की आयु, है ना। तो 3 तरह की आयु यहाँ पर निकालने के लिए देता है, और 3 तरह की आयु का अनुपात भी आपको यहाँ पर निकालना होता है। उसी के हिसाब से हम आयु निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं कैसे करेंगे सवाल को। यहाँ पर आपसे बोला है हर्ष की आयु 40 वर्ष और रिथ की आयु 60 वर्ष है। सिंपल कह दिया है कि इतनी इतनी आयु है। ये होता है दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं बोला है ना, तो उसका मतलब होता है कि वर्तमान की आयु दे रखी है। ये बात समझनी जरूरी होती है। अगर आपको सीधे सीधे दे दिया कि इसकी आयु इतनी है, इसकी आयु इतनी है, मतलब वो प्रेजेंट का एज बता रहा है ना। चलिए यहाँ पर प्रेजेंट का एज देखिएगा, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट PRE लिख रहे हैं, प्रेजेंट आप लोग समझ लीजिएगा। हर्ष है, हर्ष H लिख देते हैं, और रिथ यानी R लिख देते हैं यहाँ पर। तो प्रेजेंट में दोस्तों, प्रेजेंट में हर्ष की आयु कितनी है। हर्ष की आयु है 40 वर्ष और रिथ की आयु है 60 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। चलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि x वर्ष पहले, तो x वर्ष पहले का मतलब x माइनस होगा, है ना। x माइनस पहले, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और दूर हम लिख देते हैं, x वर्ष पहले मतलब हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। नोटेशंस आपको समझ में आने चाहिए। x माइनस यानी x वर्ष पहले, मान लीजिए कि x वर्ष पहले उनका जो आयु था वो किस अनुपात में था, 3:5 में। ठीक है, 3:5 का अनुपात था, मतलब कि x वर्ष पहले का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रेजेंट का हमको अनुपात नहीं पता है, तो प्रेजेंट का अनुपात निकाल लीजिए। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। अनुपात में दोस्तों देखिए, अनुपात का मतलब होता है सीधे सीधे बटा, यानी 40/60। तो अगर हम दोनों को काटें तो दोनों किसी न किसी संख्या से कट जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी 10 से काट दीजिए, इसको भी 10 से काट दीजिए, तो ये हमारा 0 से 0, ये 0 से 0, यानी ये हो गया 4, ये हो गया 6 हमारा। ठीक है, तो नया अनुपात निकल कर क्या आ गया, 4 और 6 का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाई x वर्ष पहले है, मतलब कि इन दोनों का जो अनुपात में कमी होना है वो सेम होना चाहिए, है ना भाई। दोनों ना x वर्ष पहले होंगे, जैसे 5 वर्ष पहले दोनों का आयु पूछा गया है, मतलब कि यहाँ पर देखिए, इसके अनुपात में कितने की कमी है, 6 से 5 यानी 1 की कमी। इसके अनुपात में कितने की कमी है, इसके अनुपात में यहाँ पर है 4 से 3 यानी 1 की कमी। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी यहाँ का अंतर जो है दोस्तों वो समान है। और यही एक किसके बराबर है, x वर्ष के बराबर है, यानी हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर चाहिए। अब 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 यूनिट का वैल्यू 40 था ना,
तो 4 का वैल्यू अगर 40 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10 यानी 40/4। तो 1 ही यूनिट का वैल्यू ना पूछा है 10, यानी x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10 वर्ष हो जाएगा। यानी 10 वर्ष पहले उनकी आयु जो थी वो 3:5 में थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ का अंतर हमारा समान होना चाहिए। आगे हम सवाल करवाएंगे जिनमें अंतर समान नहीं होगा, तो अंतर को समान करना होता है पहले, तो वो अंतर भी समान करना हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये केस तो था जिसमें हम अंतर सीधे सीधे समान ही था, है ना। 4 से ये 3 और 6 से ये 5, मतलब कि एक का अंतर था, तो अंतर यहाँ पर समान है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला सवाल, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखिएगा क्या है यहाँ पर देखिए 2 भाई हैं, एक भाई है ए मान लीजिए और दूसरा भाई है यहाँ पर बी, ठीक है। प्रेजेंट में दोनों की आयु का अनुपात, यहाँ पर हम प्रेजेंट ले लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 1:2 है। ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। अच्छा, कह रहा 5 वर्ष पहले जाइए। 5 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ, 5 माइनस हम यहाँ पर कर देते हैं। 5 वर्ष पहले ये अनुपात कितने का था, 1:3 का अनुपात था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्ष पश्चात यानी आज से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, अगर हम देखें कि अंतर भाई प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले के बीच में कितने का अंतर होगा, 5 साल का अंतर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ का अंतर कितना है, 1 का, यहाँ का अंतर कितने का है, 0 का। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर, अनुपात में जो अंतर है वो सेम नहीं है। तो अंतर जब सेम नहीं है तो हमको अंतर इक्वल करना पड़ेगा। अब अंतर इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, तो 2 और 1 के बीच का डिफरेंस 1 आएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, 3 और 1 के बीच का डिफरेंस 2 आएगा, ठीक है। मतलब 3 में से 1 गया 2। अब इस 1 का गुणा इन दोनों के साथ कर देते हैं, है ना। इस डिफरेंस का गुणा इधर करेंगे और इस डिफरेंस का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, यानी उल्टा करना है आपको, तभी आपका डिफरेंस इक्वल हो पाएगा। तो देखिएगा, इस 1 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, इन दोनों अनुपात के साथ करेंगे, तो 1 और 3 ही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा 1 से करेंगे तो और 3 से करेंगे तो 1 3 ही रहेगा। लेकिन 2 का गुणा जब इन दोनों के साथ करेंगे तो ये बदल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये 1 है तो 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2 का गुणा करेंगे तो 4, यानी अब ये हमारा कट गया। अब हमारा नया अनुपात ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या डिफरेंस इक्वल हुआ, बिल्कुल हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ 4 से 3 यानी डिफरेंस 1, यहाँ 2 से 1 यानी डिफरेंस 1 का। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस यानी कितने वर्ष का अंतर रहा होगा, 5 साल का, है ना। आज से 5 वर्ष पहले अंतर कितना होगा, 5 साल का अंतर होगा। यानी अनुपात में डिफरेंस 1 का है, और एक्चुअल डिफरेंस 5 वर्ष का है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 5 साल है। अब आप क्या करिए कि पहले वर्तमान आयु निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 वर्ष, और 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 वर्ष, है ना। 4 पंचे 20। तो यहाँ पर प्रेजेंट में दोनों भाइयों की एज आ गई, पहले की 10 वर्ष, दूसरे की 20 वर्ष। अब कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, तो अभी तो 10 वर्ष है, और 10 वर्ष और 20 वर्ष, तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 साल बाद 15 का, है ना। 5 साल प्लस की बात हो रही, ये हो जाएगा 15 साल का, और ये हो जाएगा दोस्तों 20 5 25, है ना। 5 साल बाद की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 25। इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से इसको काटिए, 5 3 15, 5 से इसको काटे, 5 5 25, यानी 3:5 का रेशियो यहाँ पर आएगा आपका, है ना। 3:5। 5 साल बाद वो 3:5 के अनुपात में हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको सवाल। बेहतरीन सवाल था, एसएससी में पूछा जा चुका सवाल है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
अगला सवाल ये रहा दोस्तों, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर दो विद्यार्थियों का आयु का अनुपात दे रखा है 3:2, यानी ये प्रेजेंट का दे रखा है। ठीक है, तो प्रेजेंट में देखिए दो विद्यार्थी हैं, एक को मान लीजिए ए और दूसरे को मान लीजिए बी। ठीक है, एकदम स्टेप वाइज हम आपको समझा रहे हैं। दो विद्यार्थी हैं, वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट का, ठीक है, प्रेजेंट का जो एज है, एज का रेशियो कितना दिया है, इसका 3 दिया है, इसका 2 दिया है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु का अनुपात कितना है? ठीक है, मतलब छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। देखिए दोस्तों, बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात पूछ रहे हैं। अगर आपकी एज मान लीजिए कि यहाँ पर 18 वर्ष है, ठीक है, आपकी एज 18 वर्ष है और आपका भाई है ना, बड़े भैया मान लीजिए कि यहाँ पर 25 वर्ष के हैं। ठीक है, आपके भैया आपसे मतलब कि 25 वर्ष के हैं, तो ये आपसे कितने बड़े हैं बताइए तो, कितने बड़े हैं भाई? आपकी एज है 18 वर्ष, आपके भैया की एज है 25 वर्ष, तो ये कितने बड़े हैं? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 7 वर्ष बड़े हैं, है ना। कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, ये दर्शाता है उन दोनों की आयु का बीच का अंतर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका भाई आपसे 5 साल छोटा है, यानी दोनों की आयु का अंतर कितना होगा? 5 साल होगा, है ना। तो दोनों की आयु का अंतर क्या दर्शाता है दोस्तों? वो दर्शाता है उन दोनों के बीच का गैप, या फिर कह लें कि कौन कितना छोटा है या बड़ा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई आपके भैया आपसे 7 साल बड़े हैं, यानी दोनों के बीच का गैप कितना है? 7 साल। ऐसे ही इस सवाल में देखिएगा, कह रहा है उनमें से एक जो है वो दूसरे से 5 साल बड़ा है, यानी उन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 वर्ष है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम अनुपात में अंतर देखें तो अनुपात में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, और यही अंतर एक्चुअल में कितना दे रखा है आपको? 5 साल दे रखा है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हो गई 5, यानी 2 की वैल्यू होगी दोस्तों, 1 की वैल्यू 5 तो 2 की वैल्यू 10 हो जाएगी। मतलब यहाँ से आपको पूछा क्या था? छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी। तो छोटे विद्यार्थी की आयु मतलब छोटा आयु किसका होगा? जिसका अनुपात कम होगा, है ना। इसके अनुपात 3 है, इसका 2 है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 5 यूनिट, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आसान सा सवाल था, एकदम आसान सा। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ध्यान से इसको समझिएगा ना। 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 9 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। ठीक ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? दादाजी हैं, ठीक है, दादा, और यहाँ पर है मैं, या फिर कह लीजिए कोई भी है आदमी, है ना, आप अपने को ले लीजिए, दादा और मैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है? 16 वर्ष पहले, यानी 16 वर्ष पहले यानी 16 माइनस हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 9 गुना अधिक थी, है ना। तो यहाँ पर अगर आपकी आयु 1 है, मेरी आयु 1 है मान लीजिए, तो दादा की आयु कितनी होगी? 9 गुनी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9, 1 का 9 गुना कितना होगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद, प्रेजेंट का ये वाला हिस्सा हुआ हमारा, ठीक है, प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद यानी 8 प्लस, ठीक है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। तो उनकी आयु अभी मान लीजिए मतलब मेरी आयु मान लीजिए कि 1 है, तो उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये अनुपात है, अनुपात में ही ना है भाई। आपकी आयु अगर 1 है तो आपके दादा की आयु 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो 1 का 3 गुना 3 होगा। अब यहाँ पर बहुत ही आसान सा तरीका हम आपको बता रहे हैं इसको करने का। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 16 साल पहले और 8 साल बाद के बीच में कितने का गैप है ना। ये है 0 वाला लाइन हमारा, प्रेजेंट मतलब 0 वाला लाइन। ठीक है, यहाँ से 16 वर्ष पहले
और 8 साल बाद, तो 16 वर्ष पहले और 8 साल बाद के बीच में कितने का गैप होगा? 24 वर्ष का होगा कि नहीं होगा, है ना भाई। 0 से 16 वर्ष पहले 16 वर्ष का गैप और 0 से 8 साल बाद 8 वर्ष का गैप, यानी टोटल 16 वर्ष पहले और 8 साल बाद में कितने का गैप हो गया? 24 वर्ष का गैप हो गया। तो गैप दोस्तों हमारा 24 वर्ष का है। अब यहाँ पर अनुपात में गैप कितने का आया है देख लीजिए। यहाँ पर अनुपात में गैप है 0 का, यहाँ पर अनुपात में गैप है 6 का, यानी गैप हमारा अलग अलग है। तो गैप को पहले बराबर करना है, ठीक है। तो गैप कैसे बराबर करते हैं देख लीजिए। यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों के बीच का अंतर 2 है ना। और इन दोनों के बीच का अंतर 9 और 1 8 अंतर है। इस 8 का गुणा इन दोनों के साथ, तो 8 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24, और 8 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। मतलब नया अनुपात 24 और 8 का बन गया। इस 2 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो 9 दूना ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी अब नया अनुपात 18 और 2 का बन गया। अब गैप देख लीजिए, गैप यहाँ पर कितना है? 6 का गैप, और यहाँ भी हमारा 6 का गैप है। यानी 16 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद के बीच का गैप कितना है? अनुपात में देखा जाए तो 6 का गैप है। अनुपात में 6 का गैप है, लेकिन एक्चुअल गैप कितना है? 24 का। तो 6 यूनिट का वैल्यू 24 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 24/6 4 आ गया। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप 16 वर्ष पहले की आयु निकाल लीजिए। 16 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 चौक 72, है ना। 18 चौक ये कितना हो जाएगा? चलिए यहाँ पर ये 18 चौक कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 2 यूनिट का वैल्यू ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8। यानी 16 वर्ष पहले 72 और 8 दोनों का आयु था। मतलब मेरी आयु 8 वर्ष थी, तो दादा की आयु 72 वर्ष थी। अब आपसे पूछा क्या है? 8 वर्ष पहले। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। यहाँ से इसका काम तो हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट। एक बात बताइए, आज से 8 वर्ष पहले का मतलब क्या है? इस 0 से 8 माइनस पे जाएंगे, है ना। 8 वर्ष पहले की आयु, तो 16 से 8 वर्ष बाद देखा जाएगा, है ना। 16 वर्ष पहले से 8 वर्ष बाद का देखा जाएगा भाई। आज से 8 वर्ष पहले मान लीजिए कि 0 से हमको -8 में जाएं, या फिर 16 से हमको -16 से -8 पे आएँ, तो क्या करना पड़ेगा? 8 जोड़ेंगे भाई। -16 से 8 जोड़ेंगे तब तो हम -8 पे पहुंच पाएंगे। यानी 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80 हो गया, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो गया। यानी 8 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी होगी? 80 और 16 हो जाएगी। यही आपको अनुपात पूछा था, ठीक है भाई। 8 वर्ष पहले, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, यानी 5:1। तो मेरे और दादा में, तो दादा में 5, दादा का 5, और मेरा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 1:5 आ जाएगा, है ना। हमने उल्टा लिखा है तो यहाँ पर उल्टा अनुपात आया है। तो मेरे और मेरे दादा में कितने का अनुपात होगा? 1:5 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार सा सवाल था, बेहतरीन सवाल था, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त सवाल है। अगला सवाल देखिएगा। हर एक सवाल को करने का बेस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए देखिएगा, यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु बतानी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आपको बोल दे कि इतने गुने से इतना अधिक है या इतना कम है, तब आपको यहाँ पर x मानने की ज़रूरत होती है, ठीक है। प्रॉपर सोल्यूशन हम आपको नहीं बताएंगे अच्छे से, मतलब कि जिसमें खूब सारा टाइम लगे, वैसा सोल्यूशन नहीं बताएंगे। एकदम छोटा सा सोल्यूशन देख लीजिए। क्या है यहाँ पर? देखिएगा, यहाँ पर है पिता और पुत्र की आयु, यानी फादर और सन के बीच की, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की, ठीक है। वर्तमान में पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। किससे कितना अधिक कम है? पुत्र से ना। तो पुत्र को जिससे कम या अधिक होता है उसको हम लोग मान लेते हैं x। तो पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग मान लिए x।
तो पिता की कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक, तो इसका तिगुना कितना होगा 3x, इससे 3 अधिक यानी +3, तो फादर की आयु 3x + 3 हो गई। अब देखिए कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। किससे, पुत्र से। तब पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद, अभी वर्तमान में x है तो इसकी 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 वर्ष बाद हो जाएगी x + 3 होगी कि नहीं, वर्तमान में 3 है तो वर्तमान में x है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, x + 3 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक है, यानी 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु तो 2x + 3 है, इसके दुगुने से 10 वर्ष अधिक, तो इसका दुगुना करिए यानी x + 3 का दुगुना हम लोग कर दिए, इससे 10 अधिक यानी ये हो गया 10। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पूछा है पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु यानी 3x + 3 होगा, तो हमको सबसे पहले x का वैल्यू चाहिए, तब तो हम इसमें पुट करके निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 वर्ष बाद पिता की आयु ये है और वर्तमान में ये है, यानी इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 3 वर्ष का होगा, है ना। तो यहाँ से इसमें से इसको अगर हम घटा दें तो गैप यानी अंतर कितने का आ जाएगा, 3 वर्ष का होगा, ठीक है। यही चीज़ आपको करना था। तो इसको देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2x अंदर हो मल्टीप्लाई होगा तो 2x और 2 3 6 और +10 है ना, तो कितना हो जाएगा, टोटल 16 हो जाएगा। इसमें से हम किसको घटाएंगे, इसमें से हम घटाने वाले हैं इस वाले को यानी 3x + 3 को, तो 3x + 3 को हम लोग यहाँ पर घटा देंगे और इन्हीं दोनों के बीच का गैप कितना है, 3 है। यहाँ से इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x का वैल्यू आएगा। देखिए 2x में से 3x जाएगा तो -x होगा, ये हो गया +16 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3, तो 16 - 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +13 इक्वल टू ये हो गया 3 को इधर ले आइए, x को उधर ले जाइए, तो 13 में से 3 गया 10 इक्वल टू ये उधर हो जाएगा x, यानी x का वैल्यू हमारे पास 10 आ गया। वर्तमान आयु पूछा है ना, यानी 3x + 3 का वैल्यू, तो 3x + 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये हो जाएगा 3 गुणे x का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे रख दीजिए 10, ये हो जाएगा 10 3 30 + 3 यानी 33 वर्ष, ठीक है 33 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु 33 वर्ष होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगर आपसे पूछता कि पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु तो हमने x माना था और x का वैल्यू कितना आया है, 10 आया है, यानी पुत्र की वर्तमान आयु 10 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं। अच्छा चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक सवाल यहाँ पर बेहतरीन सवाल हम लोग और करते हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों अगला सवाल ये रहा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है इसमें। 18 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:13 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ए की वर्तमान आयु कितनी है ये आपको बताना है। बहुत बेहतरीन सा सवाल है, देखिएगा ए और बी है ना, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, ठीक है ध्यान से समझिए। 18 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी 18 माइनस की बात हो रही है, तो कितना कितना था अनुपात, यहाँ पर 8 था और यहाँ पर 13 था, ठीक है। वर्तमान की आयु का अनुपात यानी प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में है दोस्तों 5 और 7 का यहाँ पर अनुपात, ठीक है। आगे देखिए ए की वर्तमान आयु, एक बात बताइए वर्तमान से 18 वर्ष पहले कितने का गैप होगा, 18 साल का होगा, यानी अंतर आ गया हमारा 18 वर्ष का। अब देखिए अनुपात में कितने का अंतर है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने का अंतर है 3 का, यहाँ पर कितने का अंतर है 6 का, है ना 7 6 13। तो अब आपको गैप बराबर करना है, तो गैप बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखते हैं हम लोग। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 2 और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 8 और 5 यानी 5 का अंतर है ना। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है यानी ऊपर में, और इस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर देना है, तो गैप हमारा बराबर हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो ये हो जाएगा 25, 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। ये वाला अनुपात हमारा कट गया। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 13 दूना 26, यानी नया अनुपात क्या बन गया हमारा 16 और 26 का, यहाँ 25 और 35 का। अब देख लीजिए गैप हमारा क्या इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब हो जाएगा है ना। 16 और 25 में 9 का गैप, 26 और 35 में 9 का गैप, यानी
गैप, अनुपात में गैप कितना है, 9 का गैप, यानी एक्चुअल में कितने का गैप है, 18 का गैप। भाई 18 वर्ष पहले की बात हो रही है, आज से 18 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी 18 साल का ही ना गैप होगा, तो 18 साल हो गया। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपका कितना होगा, देख लीजिए, यहाँ से 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। चलिए 18/9 यानी 2। आपसे पूछा क्या है, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु ये है ए हमारा, ए का प्रेजेंट एज कितना है, 25 है ना, क्योंकि नया अनुपात जो बन चुका है उसी को हम लोग लेंगे, 25 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, यानी 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुणे 25, 2 गुणे 25 मतलब कि कितना, 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 वर्ष, 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो भी हम यहाँ पर बताए हैं आपको, है ना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियोज़ डालें आप तक पहुंच पाए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप भर भर के कर पाएँ। ठीक ना, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।